हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आप लोगों के सामने कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। कलेक्टिव एनर्जी तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे। ठीक है, हर एक जेंडर के लिए, हर एक रिलीजन के लिए, हर एक राशि के लिए, हर एक साइन के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। बॉटम से है टावर की एनर्जी, हर्मिट, मून, हैंगमैन एंड टेम्परेंस। ठीक है, तो आपके पर्सन क्या है। बॉटम फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस और बॉटम की एनर्जी है द टावर। आप लोगों में से बहुत सारे तो रीडिंग को, टैरो को सीखने भी लग गए होंगे, क्योंकि जब कार्ड्स रिपीट होते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि एनर्जी क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लियर आ रहा है कि आपके पर्सन के जो भी लाइफ में बैलेंस खराब हुआ है ना, जो भी रिश्ते खराब हुए हैं, ठीक है, अभी एक्चुअली क्या है ना, मतलब यहाँ पे देखो, ये रिश्ते भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशंस भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ज़रूर नहीं होता कि सिर्फ लव लाइफ और मैरिड लाइफ ही एक रिलेशनशिप होता है। इंसान को कभी कभी अपनों से भी बहुत अटैचमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ मिल रही है इनको, क्योंकि हमारे पास मेन एनर्जी बॉटम की टावर है। तो इट मीन्स इनको कोई ना कोई ऐसी तकलीफ दी जा रही है कि इनकी ज़िंदगी का जो एक बैलेंस है ना, ये डगमगा रहे हैं, इनका बैलेंस जो है ना वो बिगड़ रहा है। ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ के लिए कितने भी होपफुल हो, कितना भी फायर की एनर्जी है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश इनके दिमाग में ज़रूर है कि चीज़ों को ठीक किया जाए। ठीक है, लेकिन वो अभी इनका जो बैलेंस, इनके खुद की लाइफ में जो भी बैलेंस है वो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ में है। बाकी हम चेक भी करेंगे किस चीज़ के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इनकी लाइफ में जो भी एक टेम्परेंस, एक जो भी एनर्जीज हैं, ये मान लीजिए कि अंदर ही अंदर टूट फूट रहे हैं, क्योंकि ये देखिए, ये अर्धनारीश्वर की एनर्जी है। ठीक है, शिव शक्ति की है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो पोर्शन है, एक फेमिनिन है, एक मस्कुलिन है। ठीक है, तो ये जिनकी फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जीज है ना, ये इनके कंट्रोल में नहीं है। ये खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, हैंग्ड। कमज़ोर इन द सेंस नॉट फिजिकली, कमज़ोर इन द सेंस कि अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा बड़ा लाभ, मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसा इंसान जिसको कि मतलब हेल्पलेस, किसी की मदद नहीं मिल रही, अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत तकलीफ में। हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत स्टक है कुछ सिचुएशंस में, बहुत फंसे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इनको ये नहीं बोल सकते कि ये महसूस ही कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी एनर्जीज हैं। तो इस वक्त कुछ चीज़ों में इनकी चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं, बहुत डगमगा चुके हैं, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस चुके हैं। तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स में आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा खुद को हैंग्ड फील कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इमोशंस इनके बहुत अप डाउन है, इसीलिए यहाँ पे मून की एनर्जी आई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनके इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा, एक मैंने बताया ना कि अकेलापन, एक पेन, एक तकलीफ महसूस कर रहे हैं। शायद कुछ लोगों के पर्सन अकेले में रो भी रहे हों। ठीक है, और जब ये सिचुएशन आ जाती है लाइफ में कि इंसान किसी के आगे रो नहीं सकता, किसी से अपनी चीज़ें नहीं शेयर कर सकता, तो वो अंदर ही अंदर अपना चाहे कितना भी मजबूत, देखो बोलते हैं ना कि इंसान अपनों के आगे हार जाता है। ठीक है, तो चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना, कितना भी बड़ा एम्पायर खड़ा, कितना भी बड़ा बिजनेस, कितनी बड़ी जॉब, या कितना भी बड़ा अपने आप को 30 मार खा क्यों ना समझे, वहाँ पे इंसान फंस जाता है आगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो तकलीफ मिल रही है ना, एक इमोशनल पेन सबसे बुरा होता है।
फिजिकल पेन तो चलो होता है, फिजिकल पेन तो दवाई खा के भी सॉल्व की जा सकती है वो प्रॉब्लम, लेकिन जो इमोशनल पेन है उसमें क्या करेगा इंसान। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन मिल रही है, ऊपर वाले की तरफ से गाइडेंस भी मिल रही है, शायद इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया लाइफ में, ये सब चीज़ें इनको जो है कहीं ना कहीं ऊपर वाला गाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए कार्ड्स को थोड़ा क्लेरिफाई करें। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों है प्रभु जी? ओके, आई लव यू सो मच एंजल्स, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू। सच में ईश्वर इसको बोलते हैं कि ईश्वर देखो कितना क्लियर आंसर दे रहे हैं। देखो इससे ज़्यादा तो वो क्या बताएंगे आपको, और इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे ये बताओ। बस यही चीज़ें हैं कि ऊपर वाला मौजूद है। जो लोग भी विश्वास नहीं करते ना ऊपर वाले पे, आप टैरो देख रहे हो, टैरो पे विश्वास करो, तो एक्चुअली ये एनर्जीज कौन बता रहा है? एक्चुअली ये जो एनर्जीज बता रहा है, ठीक है, जिनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती स्किप कर सकते हो, कुछ लोग ऐसे भी है बीच में 1-2%। तो देखो अब मैं आपसे इस चीज़ के टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ, मैं कल भी करना चाहती थी, परसों सॉरी, लेकिन कर नहीं पाई थी, लेकिन आज ज़रूर बताऊंगी कि आप लोग जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हो ना, एक्चुअली टैरो रीडर है ये, कोई भी हीलर है, ठीक है, कोई भी हीलर है, अगर ऊपर वाला गाइड नहीं करेगा तो हम तो कुछ भी बोल देंगे ना उल्टा सीधा, और वो उल्टा सीधा आपके साथ मैच नहीं करेगा, वो उल्टा सीधा एनर्जी सही नहीं आएंगी। तो अगर मैं चल रही हूँ लाइफ में तो वो भी उसका दिया है, लेकिन चाहे नाम मेरा हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि करते आप और नाम मेरा हो रहा है, तो बात वही है कि कर वो रहे हैं लेकिन नाम मेरा हो रहा है कि ठीक है भाई 1111 टैरो हीलिंग बहुत अच्छा है, या कोई भी है वो बहुत अच्छा है, ये उसकी प्रेडिक्शन, एक्चुअली नॉट, ठीक है, ये सिर्फ उसका कर्म है इसलिए हो रहा है, ठीक है, तो वो हैं। और एक्चुअली समझ लीजिए कि शायद ये मुझ पे भी मुझसे ज़्यादा कर्म उन लोगों के लिए है जिनको ऊपर वाला किसी ना किसी थ्रू से कोई मैसेज भिजवाना चाहता है। तो इससे बड़ी लकी बात क्या है आप लोगों के लिए कि आपके लिए कम से कम एक पॉजिटिव, एक तो ऐसी जगह है ना कि जहाँ पे आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हो, जहाँ पे आपको ऊपर वाले की गाइडेंस मिल रही है कि आपको करना क्या है, आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आपको चलना कैसे है। ये भी बहुत बड़ी बात है, कुछ लोगों को तो ये भी नॉलेज नहीं है। दुनिया में करोड़ों की जनसंख्या, क्या अरबों की जनसंख्या है, खरबों की, ठीक है, कितने लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, डिवाइन की चीज़ें क्या होती हैं। आप फिर भी स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं जुड़े हो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, सॉरी। ओके, यहाँ पे जो है देखो इनकी लाइफ में बैलेंस बिगड़ता हुआ, मैंने कहा था ना इनकी लाइफ में बैलेंस खत्म हो रहा है, बिकॉज क्योंकि इनको धोखे मिल रहे हैं, और ये धोखे किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, रिश्तों में हो सकते हैं, तकलीफ मिल सकती है, क्योंकि टावर का कार्ड भी आया है, और बॉटम की एनर्जी भी यही थी। ये बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा परेशान हो गई, इतनी स्लीपलेस इनकी नाइट्स हो गई हैं, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बार बार दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, ठीक है, कि ये हो गया वो हो गया, या फिर जो इन्होंने गलतियाँ की हैं इनकी गलतियाँ इनके सामने आ रही हैं, ठीक है, या फिर जो इन्होंने किया है यही इनके किसी अपने के साथ बीत रहा है, वट एवर यहाँ पे इनको तकलीफ मिल रही है, तकलीफ दी जा रही है। अगर कोई ये सोचता है कि कर्मा क्या होता है, तो कर्मा डियर यही होता है। कर्मा का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए आप लड़की या लड़का हो, इन्होंने आपको चीट किया तो इनको भी कोई लड़की लड़का ही चीट करे, नहीं। हो सकता है कि ऊपर वाला इनको कर्मा किस थ्रू दे, इनकी मदर के थ्रू दे दे, इनकी सिस्टर के थ्रू, ब्रदर के थ्रू, किसी के भी थ्रू दे दे, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने लग जाए, दैट इज कर्मा, ठीक है, क्योंकि उनका अपनी एक स्ट्रेटजी है ऊपर वाले की, वो पहले से उनको प्लानिंग होती है कि भाई हाँ इसने ऐसा किया है तो ये। पर मैं आप लोगों को इसलिए माफ़ करने के लिए बोलती हूँ क्योंकि सर्कल होता है, आपको कट करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर तो चलता ही रहेगा, ठीक है। टावर की एनर्जी है यहाँ पे, तो टावर जो है ये शो करता है कि चीज़ें खत्म हो रही हैं इनकी लाइफ में, कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर ये अंदर ही अंदर खुद ही खत्म हो रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशंस में आपके पर्सन स्टक हैं, ठीक है, रास्ते होते हुए भी इनको रास्ते नहीं दिख रहे, क्योंकि एक पट्टी बंध रही है बुरे कर्मों की, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। हैंगमैन, क्योंकि हर जगह थर्ड पार्टी रोमांटिक नहीं हो सकती है, बहुत सारी अदर थर्ड पार्टीज भी होती हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ कहीं भी हो सकती है, ठीक है। जबरदस्ती अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट नहीं करना है ये, ठीक है। ओके, हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स
एंड नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पर्सन है ना, अपने आप को लटका हुआ महसूस कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ इनके साथ दिखावा कर रहे हैं, इनको अपना बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जान चुके हैं कि वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको किसी ना किसी का सच पता चला है कि सामने वाला इनके साथ गेम खेल रहा है। बहुत पछतावे में है ये, बहुत पछतावे में है, क्योंकि हो सकता है कि ये ऑफर लेके यही गए हों, या जो सामने वाले का ऑफर है उसको भी इग्नोर नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे कि इनको लाइफ में आगे तो बढ़ना है, इनको चलना तो है, इनको किसी और तरफ बढ़ना तो है, लेकिन स्टक है चीज़ों में। ठीक है, ये किसी की नेगेटिव एनर्जीज में स्टक हैं, और इनको कहीं ना कहीं आइडिया भी लग चुका है कि नहीं, मेरे साथ ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए स्टक है ना। क्योंकि निकलना, उन रिश्तों को तोड़ना, उन रिश्तों से बाहर निकलना, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, या फिर बड़ी गर्दन ऊपर करके किसी रिश्ते को चुना था किसी और को धोखा देके, तो वो क्या सोचेगा, ये सब चलेगा। ठीक है, इसीलिए आपके पर्सन जो है यहाँ पे कोई स्टेप नहीं ले पा रहे प्रॉपर। ठीक है, तो चलिए अब चेक करते हैं मून की एनर्जी को। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए मून क्यों आया है यहाँ पे, मून क्यों आया है प्रभु। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मून क्यों आया है। थैंक यू वेरी मच। ओके, बॉटम से है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एंड फर्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉटम की एनर्जी है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स की। तो यानी हो सकता है कि फाइनेंशियली इनको बहुत सारी चीज़ों का शायद कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। किसी भी चीज़ में मान लीजिए बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, किसी भी चीज़ में, चाहे रिश्ते ही क्यों ना हो, तो यहाँ पे इनको क्या है ना, किसी ना किसी वेटिंग एनर्जी में है, सक्सेस में, मतलब वो उस चीज़ में इनको सक्सेस मिल नहीं पा रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें लगता तो है कि चीज़ें मेरी ही अपनी है, मेरी खुद की चीज़ है, लेकिन उसको अपना बनाना बहुत टफ है इनके लिए इस टाइम, वो हो ही नहीं रहा। ठीक है, वो चीज़ें हो ही नहीं पा रही कि चलो ठीक है, किस तरीके से चीज़ों को फुलफिल किया जाए। देखिए, कुछ लोगों के लिए रिश्ते भी हो सकते हैं, ठीक है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए फाइनेंशियली, जॉब, कोई ओहदा, कोई स्टेटस, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे कि इनको कहीं ना कहीं चोट लगी है, या मान लीजिए इनके घर के किसी ऐसे पर्सन ने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे कि मतलब मान लो इनको दुनिया को फेस करना मुश्किल हो गया है, या खुद से कुछ ऐसा हो गया है। तो ऐसी कोई एनर्जी है यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत सारे इमोशंस के साथ इनकी फाइट हो रही है इस टाइम पे, डाउटफुल है ये, खुद को लेके खुद से ही फाइट हो रही है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जिस भी विक्ट्री की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उस विक्ट्री में भी कहीं ना कहीं इनको ये स्टक सिचुएशन में है। दैट्स वाई इनके इमोशंस बड़े अप डाउन है। ठीक है, कि करना क्या है, जैसे रिश्ते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है, किसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, प्रॉपर अपना बना नहीं पा रहे, चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे, या किसी का पता चल रहा है कि कोई सिर्फ फाइनेंशियली इनके साथ जुड़ा है, सिर्फ फाइनेंशियली ही इन्वॉल्व है, तो ये इमोशंस इनको कहीं ना कहीं पेन दे रहे हैं। कि पीछे हमने हाई प्रेस्टिस की एनर्जी देखी थी ना, तो उससे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं किसी का चेहरा सामने आया हो, कुछ ऐसी चीज़ सामने आए जहाँ से इनको धक्का लगा है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स बॉटम से, टेम्परेंस, डेथ एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं इनको गाइड कर रहा है कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं, इनकी जो बैलेंस लाइफ में आएगा, सक्सेस कैसे आएगी, क्या चीज़ें किस कारण से ख़त्म हुई हैं, ऐसा क्या किया है, ऐसा कहीं ना कहीं इनके कर्मास या कुछ ना कुछ इनको जो है ड्रीम्स के थ्रू या किसी ना किसी तरीके से कुछ चीज़ों के थ्रू बताया जा रहा है। ठीक है, किस तरह से ये अपनी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट कर सकते हैं, या इनकी लाइफ का बैलेंस क्यों ख़त्म हुआ है। देखो, सबके लिए अलग अलग है, या फिर इनकी मतलब मान लीजिए जो भी सक्सेस थी वो क्यों ख़त्म हुई है, किसी ना किसी चीज़ के लिए ऊपर वाला इनको प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है, समझा रहा है। अब यही है कि देखो, ईश्वर खुद तो जाते नहीं, लेकिन गाइडेंस किसी ना किसी के थ्रू दे रहे हैं, या कोई मैसेज दे रहे हैं, कोई टीवी पे ऐड चल रही है, कोई ऐसी ऐड, कोई चीज़ आ रही है, कोई मूवी आ रही है, आपको कोई चीज़ एकदम से स्टक करते कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए है। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई मैसेज आपको मिलना यानी कि
वो आपके लिए एक ऊपर वाले की गाइडेंस होती है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को जो है ये गाइडेंस दी जा रही है कि इनकी लाइफ का बैलेंस जो बिगड़ गया, सक्सेस जो बिगड़ गई है, चीज़ें जो खत्म हो गई है इनकी लाइफ में, वो किस कारण से हुई है, कारण क्या है उसके पीछे। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। टावर, टावर, थैंक यू वेरी सो मच, थैंक यू। 4 of Wands, 3 of Cups and 4 of Pentacles, 10 of Pentacles। तो यहाँ पे कुछ लोग जिस चीज़ के लिए भी बहुत पॉजेसिव फील करते थे, मैरिड लाइफ है या कोई कमिटमेंट है या कोई चीज़ है, वो ख़त्म हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंशियल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। देखिए ये अपने पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ भी कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा है कि मतलब सुकून नहीं है, सुकून वाली लाइफ नहीं है, ये प्रॉब्लम्स चल रही है। टावर मोमेंट, ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि छिन गई हैं, और सब कुछ भी है तो सुकून नहीं है, तो कोई तो इशू है ना। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ता खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे आपके साथ हो चाहे किसी और के साथ हो, जो कमिटमेंट की ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट रिश्तों को लेके भी आया हुआ है और फाइनेंशियल सिचुएशंस को भी लेके आया हुआ है। ओके, अब देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू सो मच। लास्ट शफल प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए प्रभु। बॉटम से है 5 of Swords की एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 of Cups का। 7 of Cups, 5 of Pentacles, 10 of Cups, एम्प्रेस 3 नंबर होता है ये, स्ट्रेंथ, 6 of Swords, 8 of Wands, डेथ, एस ऑफ Swords, टेम्परेंस एंड बॉटम से है हमारे पास 5 of Swords की एनर्जी। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 of Cups एंड बॉटम की एनर्जी है 5 of Swords की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेके डाउटफुल हो रहे हैं आपको लेके, ठीक है। डाउट्स कर रहे हैं या इनको लगता है कि हाँ आप किसी रिलेशनशिप में ना हो, या फिर आपकी तरफ बढ़ने के लिए कुछ भी आप लोगों में बहस हुई हो। यहाँ पे ईगो वाली बात आ रही है, ठीक है। ईगो क्लैशेस हुए हैं आपके, या फिर आपने इनके ऊपर कोई डाउट दिखाया है, या फिर इनके मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं जिसके कारण कि आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई हुई है। तो आपके पर्सन झुकना नहीं चाहते, यहाँ पे ईगो दिखा रहे हैं। 5 of Swords, बहुत ज़्यादा ईगो है इस टाइम इनके अंदर, और नीचा दिखाने वाली एक एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 of Pentacles का। तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। मिस भी कर रहे हैं, ईगो भी है, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें कुछ चीज़ों की, जैसे कि मान लीजिए आप इनके पास पहले थे, अब नहीं है, चीज़ें वैसी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पर्सन को मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखिए हर किसी के पर्सन की एक एनर्जी सेम हो सकती है कि ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ईगो कारण ही चीज़ें खराब हो रही हैं, या ईगो के कारण ही ये जो है अपने आप को झुकना नहीं चाहते, लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं कि आपके साथ फैमिली की तरह रहा जाए। बट हो सकता है कि पेरेंट्स हों या कोई ऐसा पर्सन हो या कोई थर्ड पार्टी इशू कोई भी है आपकी लाइफ में, उसके कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि वो बहुत कंट्रोलिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन का भी एक बिहेवियर नज़र आ रहा है कि वो भी आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या रखना चाहते हैं। अगर आप इनके अकॉर्डिंग चलते हो तो ये खुश रहते हैं, नहीं चलोगे तो ये दुखी रहते हैं, तो ठीक है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर ना ईगो बहुत कूट कूट के भरी हुई है, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। 6 of Swords की एनर्जी है। तो 6 of Swords जो है ये शो करता है कि आपके पर्सन जो है मूव ऑन करके आना चाहते हैं। कॉल या मैसेज आप लोगों को रिसीव हो सकता है, ठीक है, या एकदम से आपके पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। अगर काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो रही है, 5-6 महीने हो गए हैं,
ठीक है। तो एकदम से आपके पर्सन का कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है, चाहे फिर वो कुछ भी हो, ठीक है। मैं नहीं बोलती कि मतलब एकदम से आई लव यू बोल देंगे, ऐसा कुछ बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई आपको मैसेज रिसीव हो सकता है। डेथ का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं। इनको कहीं ना कहीं हम फीलिंग्स देख रहे हैं तो इनको ये भी लगता है कि चीज़ें आप ही के साथ जो है टोटली ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब रिश्तों में कुछ बचा नहीं है, ये कहाँ से शुरुआत की जाए, कैसे दोबारा शुरुआत की जाए, कोई सोर्स नहीं बचा। इनको लगता है सब खत्म हो चुका है। एस ऑफ सोर्ड, जबकि अपनी लाइफ में आपके साथ एक बैलेंस चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, एक ब्यूटीफुल रिश्ता चाहते हैं, लेकिन ये जो ईगो का मैटर है इसके कारण बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़राब हो चुकी हैं, बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। और ये मुश्किल भी होता है कि बार बार आपको एक इगोइस्टिक पर्सन को हैंडल करना पड़े। ओके, तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स थी आपके लिए करंट। और अब आपका नियर फ्यूचर देख लेते हैं क्या है। और उससे पहले भाई मेरे लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा काम किया है। सो मैं पब्लिकली उनको थैंक यू कहती हूँ, ग्रेटिट्यूड करती हूँ, क्योंकि इससे अच्छा कोई जगह नहीं होगी कि मैं इनको पब्लिकली थैंक यू बोलूँ, ठीक है। मेरी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट थैंक्स टू आर्कएंजल मेटाट्रॉन शी इज़ फाइन नाउ। थैंक यू सो मच। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ठीक है, चलिए नियर फ्यूचर आपका क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। इसके बाद एक सफल और लूँगी प्रभु, ऐसा मुझे मन में आई है। लास्ट सफल एंजल्स, थैंक यू सो मच। एंजल ऑफ लव बॉटम से, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है अटैचमेंट, देन है आर्कएंजल गैब्रियल, फिफ्थ चक्रा, एंग्जाइटी, डिसीट, ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द थिंकिंग वुमन एंड ऑल टाइड अप, एंड बॉटम से है एंजल ऑफ लव का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सेल्फ लव में आएंगे बहुत जल्दी आप, या आ ही रहे होंगे ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे जो भी झूठा दिखावा होगा, झूठे रिश्ते हैं, जो भी अटैचमेंट है सिर्फ, ठीक है, जहाँ पे कि प्यार नहीं है, प्योरिटी नहीं है, ट्रू लव नहीं है, ठीक है, उस हर झूठी अटैचमेंट को आप खुद से दूर कर देंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कभी कभी हमारी डिज़ायर्स भी होती हैं कि हाँ ये करना है, वो कर, आप जो होगा ना आप उसी में संतुष्ट रहेंगे, सुकून रहेगा, ठीक है। एंजल ऑफ लव, आप खुद से प्यार करने लगेंगे, या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी एंट्री होगी जो प्योर होगी, ठीक है, जिसके आने के बाद आपको एहसास होगा कि सब बाकी सब झूठ है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, सो आपके थ्रोट का अपने ध्यान रखना है, वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, थ्रोट का ध्यान रखिए। और आर्कएंजल गैब्रियल को आप जो है मान लीजिए आपने किससे कम्युनिकेट करना है क्लियरली, आप बात करना चाहते हो कि ठीक है सामने वाले का मुझे क्लियर आंसर मिल जाए, ठीक है, और ज़्यादा असमंजस में नहीं रहना चाहते हो, तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए, उससे क्लियरली बात करने के लिए पहले आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कीजिए कि आर्कएंजल गैब्रियल, मैं सामने वाले से बात करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मैं जो भी बोलना चाहूँ वो ढंग से बोल पाऊँ, ठीक है, और सामने वाला समझ पाए और सामने वाला भी मुझे अच्छे से बात करे, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। एंग्जाइटी, आप कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा परेशान रह सकते हो। यहाँ पे कुछ लोगों को थोड़ा सा ऐसे लोगों से बचना है जो सिर्फ आपके ऊपर बुरी नज़र रखते हैं, चाहे वो आपके खुद के पर्सन ही क्यों ना हो। टॉक्सिक, जहाँ पे आपको लगे टॉक्सिक चीज़ें हैं, टॉक्सिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कुछ भी टॉक्सिक है, आपके सराउंडिंग कोई टॉक्सिक है, समय हमेशा नेगेटिव बात होती है, पड़ोस में कोई है, कोई भी है, उससे दूरी बना के रखनी है, ठीक है, दूरी बना, स्पेस देना है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा पावर में रहेंगे, किसी भी कंट्रोलिंग एनर्जी में है उससे बाहर निकलेंगे, ठीक है। मैंने आपको कहा ना यहाँ पे एंजल ऑफ लव का कार्ड आया, आप खुद को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दोगे, बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे, विचारेंगे। थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ फीमेल्स के लिए एनर्जी है, सबके लिए है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो, सबके लिए एनर्जी है। तो यहाँ पे जो है ना, ये अगर आप किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग भी कर सकते हो, तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना, लेकिन हाँ चीज़ों को प्री प्लान ज़रूर करना, ठीक है, चाहे कोई भी स्टेप कर ले रहे हो, चाहे कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, पेशेंसली हर एक चीज़ को सोच विचार के फिर करना है, ठीक है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो फाइनेंसिस हों। कुछ चीज़ों में आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करोगे, विक्टिम वाली एनर्जी लगती है एक्चुअली मेरे को, ये मेरे को मतलब
ऐसी एनर्जी लगती है कि आप खुद को कहीं ना कहीं कसूरवार समझ रहे हो या खुद को समझ रहे हो कि मैं बहुत मत समझिए, ठीक है, नहीं समझना है, इस एनर्जी से बाहर आना है। चलिए अब गॉड गाइडेंस ले लें फटाफट से, क्या है एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच। हेल्पफुल पीपल एंड इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, तो आने वाले फ्यूचर में आपकी लाइफ में ज़रूर और ज़रूर खुशियाँ आएंगी, ज़रूर आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। देखिए आप जैसे जैसे चीज़ों को समझेंगे, स्पिरिचुअलिटी को समझने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चेंजेस आने लग जाएंगे। हेल्पफुल पीपल, कोशिश कीजिए कि दूसरों की कहीं ना कहीं चाहे छोटी मोटी ही मदद कर पाओ, सिर्फ पैसों से नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों से होती है, ठीक है। पंछियों को दाना देना, बहुत कुछ अपने घर पे ही करो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करने से भी कभी कभी जो कर्मा है, जो थोड़े बहुत रह गए ना, वो जल्दी कट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। हेल्प एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है, तो ऊपर वाला बोल रहा है कि जिस भी हेल्प की आपको ज़रूरत है, जो भी आपको ऊपर वाले से मदद चाहिए, जिसकी भी आप मदद ऊपर वाले से मांग रहे हैं, वो रास्ते में ही है, ठीक है, ऑन द वे है। सो टेंशन नहीं लेनी, और काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई, ठीक है। अपनी जो भी ब्लेसिंग्स हैं उनको काउंट कीजिए, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में आज तक अच्छा हुआ है ना, उसे काउंट कीजिए, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब आप अच्छी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो वो मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। देखिए ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो हम जब कभी कभी नेगेटिव सोचते हैं, तो नेगेटिव सोचते सोचते फिर बहुत नेगेटिव सोचते हैं, तो फिर उसके बाद वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। टफ है, लेकिन माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, मटेरियल एलिमेंट्स, देखिए दिवाली आ रही है, लक्ष्मी जी की वैसे ही पूजा होगी, तो आपकी लाइफ में जो है हर तरह की लक्ष्मी आने के लिए तैयार है, ठीक है। सो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज है ये। फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन सिर्फ आपने थोड़ा सा फोकस करना कि आपने करना क्या है, किस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और मेरी ब्यूटीफुल सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहें आप लोग। थैंक यू।